Hello students, myself Sukhchand Singh, math teacher. Today we will solve this question to prove. TP means to prove the left hand side equal to right hand side. How we will solve it? Left hand side ऐसे लिखेंगे हम. Left hand side equals to sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos theta minus cos theta. Cos something यहाँ पर maybe cube होगा. Wait 1 minute, I will check. Yes, cube है यहाँ पर. क्यूब. देखो इसमें साइन एक बार है क्योंकि इसकी पावर एक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो एक पावर तो है. ये इसकी पावर 3 है, एक बार कॉमन आएगा. साइन थीटा वर्ग गया, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा तो इसका कोएफिशिएंट 1 तो है. 1 एडेड आया -2. इस साइन 3 बार है, 3 पावर 3 है इसकी, तो एक पावर तो बाहर चलेगी, अंदर पावर रहेगी 2. ओके, ये हम लेसन करने की कोई जरूरत नहीं डाउट में. देखो cos की पावर 3 है, cos की पावर 1 है. 1 टाइम कॉमन आएगा तो cos थीटा बाहर लिख दिया. 2 एडेड cos की पावर 3 बार 3 थी टोटल, एक बार चलेगी तो cos की स्क्वायर माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 तो है, 1 लिख दिया है बस. देखो मैंने बनाना है tan थीटा. sin और cos tan बन गया ऑटोमेटिकली, पर इसको कटिंग करना पड़ेगा पिछले वाले को. ठीक है, कैसे करेंगे? इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा मैंने एलजीडी लिख दिया. किसी एक को चेंज कर लेते हैं, डाउन को एलजीडी छोड़ दिया, ऊपर वाले को चेंज करेंगे. 1 माइनस 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अंडरस्टैंड? देखो साइन ओवर cos एलजीडी लिख दिया, नीचे वाला एलजीडी लिख दिया. ठीक है, पूरा 1 की जगह 1 माइनस 2 एडिटर. साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया. तो क्योंकि मेरे पास होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा ऐसे मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया. ठीक है, मैंने फिल कर दिया. ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कैसे बनाना है. तो sin थीटा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर के साथ, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. कोई भी ब्रैकेट डाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. मैं आगे लिखने वाला हूं sin थीटा ब्रैकेट स्टार्ट. एक ये प्लस का है, माइनस का. प्लस माइनस माइनस होता है. 2 में से 1 गया, 1 का सिंबल आएगा, बढ़ेगा. बड़ा कौन है? 2 के सामने कौन है? माइनस. माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. माइनस 1 आगे लिख दिया प्लस 2 cos थीटा पीछे लिख दिया. ये सेम हो गए तो ये कटिंग हो जाएगी. तो बचा मेरे पास क्या? sin थीटा ओवर cos थीटा. sin ओवर cos क्या होता है? tan. तो मैंने यहां पर लिख दिया tan थीटा. तो यही मेरे पास थी राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव लिख देना है आपको यहां पर. हैंस प्रूव्ड. प्लीज नोट डाउन. Students, now we will solve the 8th part of 5th question. Left hand side equal to right hand side prove करना है. आंसर में जाओ. Left hand side equals to sin a plus cosecant a की होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस secant a की होल स्क्वायर. a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो लगेगा ये a स्क्वायर. भाई साइन a है, ये चीज तो सीकन क्या है? b है. साइन a की होल स्क्वायर रहा था, होल स्क्वायर अंदर चली जाती है सेंटर में, तो मैंने सेंटर में पहले लगा दिया.
तो एडिक बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अंडरस्टैंड? नाउ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये सीक्वेंस है मेरे पास। देखो ये साइन एंड कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर दिया तो आपके पास बचा क्या, कॉस सीकंड स्क्वायर ए और ये भी साथ ही कर दो प्लस सीकंड स्क्वायर ए। अब इसको एक साथ कर दिया, ठीक है, और प्लस 2 साइन एडिटा है आपके पास। तो सीकंड का मतलब क्या होता है, 1 ओवर साइन, क्योंकि चेंज हो जाता है डाउन में जाकर, प्लस इसको प्लस 2 कॉस ए। सीकंड को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस। मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोसेकंड स्क्वायर ए प्लस सेकंड स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट हो गया, 2 1 का 2 है मेरे पास, प्लस कॉस से कॉस कट हो गया, 2 1 का 2 है मेरे पास, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो सीकंड स्क्वायर ए प्लस सीकंड स्क्वायर ए। देखो बेटे मेरे पास जो रिक्वायर था वो 7 है, मुझे 5 नहीं चाहिए, tan और cot चाहिए, तो सीकंड एंड सीकंड में आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, वो यूज करने जा रहा हूँ। प्लीज यहाँ तक एक बार नोट कर लेना, प्लीज नोट डाउन। नाउ सीकंड का फॉर्मूला चेंज करेंगे, सीकंड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सीकंड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मेरे पास क्या होता है, तो सीकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इट मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब सीकंड स्क्वायर की जगह क्या फिल करेंगे, मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सीकंड स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर फिल करने जा रहा हूँ tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? ये स्क्वायर है मेरा, देखो ये ब्रैकेट खोल देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, tan आगे लिख दो, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर पीछे लिख दो, हो गया आपका। ये मैंने एंगल चेंज कर दिया, थीटा लिख दिया, आपने ए ही लिखना है, ठीक है, जो आपके पास चल रहा है वही यूज करना है, दूसरे एंगल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लो लीजिए, एंगल सेम रखना है, इसीलिए our right hand side hence proved। Please note down। Now students, we will solve the 9th part of question number 5। आंसर में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, कोसेकंड ए माइनस साइन ए, सेकंड ए माइनस कॉस ए।
किसी एक को चेंज करना है, मैं जैसे ऐसे चेंज करूंगा, एक किसी में फॉर्म में लिख रहा है, चाहे इसे मैं साइन बना दूं चाहे इसे कुछ बना दूं, इसे मैं साइन बना देता हूं 1 ओवर साइन माइनस साइन ए, इसे चेंज कर देते हैं 1 ओवर कॉस ए लिख देंगे माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, इसके नीचे डाउन में 1 लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया। एलसीएम कितना आएगा, साइन एंड 1 का एलसीएम साइन ए होता है, साइन ए आया। एलसीएम को नीचे वाले के साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ डिवाइड करना है, ऐसा एलसीएम को साइन के साथ डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 1 का 1 होता है, माइनस एलसीएम को 1 के साथ डिवाइड किया सेम ही रहेगा, साइन आएगा, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर आएगा। सिमिलरली मेरे पास ये बढ़ेगा cos a 1 minus cos square a, now equals to 1 minus sin square a, sin square theta plus cos square theta, ये होता है बेटे 1। अगर आपको sin square theta लेफ्ट में ही चाहिए, अगर राइट में लिख देना है राइट में जाओ, अगर राइट में चाहिए तो कोसेकंड cos तो यहाँ पर ही है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो ये राइट में जाकर सिंबल चेंज हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर बन जाएगा, इट मींस 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, पर cos स्क्वायर तो लिख दिया, थीटा की जगह इस पर क्या है एंगल a है, डाउन में एलटी लिखना है sin a और मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप cos उधर लेकर जाओगे तो लेफ्ट में क्या रहेगा आपके पास sin रहेगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इट मींस आप इसकी जगह लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a लिख दिया आपने, cos a l लिख दिया आपने। देखो ये cos की पावर 1 है, ये 2 है, एक पावर कट हो गई, sin एक इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, एक बार 1 कट हो गया तो आपके पास बचा क्या, एक बचा साइन एक बचा cos, साइन ए cos ए, इस इक्वेशन में आपने 1 दे दिया। प्लीज आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने तो इसकी इक्वल प्रूव करना था, पर मेरे पास आंसर क्या आ गया, कोई और ही चीज नया आंसर आ गया मेरे पास, साइन ए cos ए आ गया मेरे पास, लेफ्ट को मैंने ऑपरेट किया साइन ए cos ए आ गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। बट मैंने तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो मैं अब राइट हैंड साइड लूंगा, इसे ऑपरेट करूंगा और इसका आंसर भी यही चीज शो करूंगा कि साइन ए cos ए ही आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दे दिया, प्लीज आप यहां तक नोट डाउन करो। Now we have taken right hand side. Right hand side equal to 1 over tan a plus cot a. Tan का मतलब होता है sin over cos. Cot का होता है cos over sin. Now we will take LCM 1 over sin and cos दोनों अलग अलग है, इनके LCM क्या आएगा, इनकी प्रोडक्ट आएगी sin a cos a। एलसीएम को नीचे वाले के साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करेंगे, cos a के साथ cos a कट हो जाएगा, sin a बचेगा, sin को sin के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर आएगा मेरे पास, जो भी एंगल है, ठीक है। प्लस प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, sin sin कट हो जाएगा, cos आया, cos को cos के साथ ऊपर वाले के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर एंगल आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, काफी स्पेस है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 sin a cos a, आपके पास एलडी आ गया इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर एलडी लिख दो, जे जो नीचे में नंबर होता है इसे क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा sin a cos a डिवाइड बाय 1। देखो बेटे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई किया sin a
cos A डिवाइड बाय 1 1 का 1, जो नीचे 1 लिखा होता है उसे हम नोट कर सकते हैं sin A cos A, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर दे दिया हमने। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 थी, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करके आंसर आया था वो भी यही आया था, और जो राइट हैंड साइड ऑपरेट करके आंसर आया वो भी यही आया है। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। Now students, we will solve the last part of question number 5. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पर एक साइड और दी हुई है मेरे पास tan स्क्वायर। इट मींस इसका आंसर भी ये बन सकता है, इसका आंसर भी ये बन सकता है, ठीक है। इट मींस ये तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है जो भी होगा। आंसर में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर A मेरे पास फॉर्मूला है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो secant स्क्वायर थीटा क्या आएगा मेरे पास, ये राइट में चला गया तो 1 प्लस बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैं फिल कर सकता हूं, तो सॉरी secant स्क्वायर कर सकता हूं, secant स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, सिमिलरली मेरे पास होता है फॉर्मूला कोसेकंड का होता है। कोसेकंड का क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख देता हूं कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। मेरे पास यहां पर एंगल जो भी है वही यूज करेंगे हम, A है तो A यूज करेंगे। सिमिलरली तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेकंड होता है। लीजिए सेम एंगल, देखो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कौन सी, अगर आपके पास A ओवर B की होल स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो A स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हो। अगर आपके पास पावर जो होल स्क्वायर अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हो, इसमें अलग अलग है तो आप एक साथ कर सकते हो। कैसे, secant A डिवाइड बाय कोसेकंड A, ये होल स्क्वायर। भाई इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। जो सेंटर में लगी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेंटर में जो स्क्वायर लगी है इसका मतलब होल की स्क्वायर ही होता है। ये secant A की होल स्क्वायर है। सो मैंने ये बार निकाल दिया, तो secant को क्या लिख सकते हो, secant का मतलब होता है 1 ओवर cos, 1 ओवर cos डिवाइड बाय, अब लेफ्ट चेंज कर दो थोड़ी सी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। secant को लिख दिया 1 ओवर cos A डिवाइड बाय, तो secant को क्या लिख सकते हो 1 ओवर sin A, होल की पावर वैसी रहेगी आपके पास। 1 ओवर cos क्या होता है, 1 ओवर cos ही होता है, ठीक है। इसे चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा sin A डिवाइड बाय 1 होल की पावर 2। sin को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, sin आया मेरे पास, cos को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। cos A sin ओवर cos tan की होल स्क्वायर, तो tan की होल स्क्वायर का मतलब हो गया tan स्क्वायर A। देखो क्या है मेरे पास, इसी इक्वेशन में दे दिया 1, इसका आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर A आया। इट मींस इसका आंसर भी क्या आएगा, tan स्क्वायर A ही आएगा, अंडरस्टैंड। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया, प्लीज यहां तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए। Now we will solve the right hand side. Right hand side क्या है मेरे पास, ये है सारी। right hand side equals to
1 minus tan A divided by 1 minus cot A ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 1 माइनस tan का मतलब होता है साइन ओवर कॉस डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट, कॉट का मतलब होता है कॉस ओवर साइन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके एलसीएम लेंगे, कॉस का 1 के साथ एलसीएम कॉस ही आएगा, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना, हम लोग 1 के साथ डिवाइड किया, फर्स्ट फ्रैक्शन के जो नीचे लगा होता है डिनोमिनेटर उसके साथ डिवाइड किया, कॉस को 1 के साथ कर रहा हूं तो कॉस ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कॉस आएगा, ठीक है, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करना है मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कॉस ही आएगा, माइनस का माइनस है, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया दूसरी फ्रैक्शन के तो 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन के साथ तो साइन ही आया, ठीक है। सिमिलरली आपने इसका एलसीएम लेना है तो आपके पास आएगा साइन ए, एलसीएम को 1 के साथ डिवाइड करना है तो साइन ही आएगा, जो आंसर आया साइन उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन 1 का साइन माइनस एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है कॉस के साथ कॉस आया, होल की पावर ये मत भूल जाना, ठीक है, डोंट फॉरगेट। अच्छा कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन एज इट डिवाइड बाय कॉस है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो बनेगा क्या हमारे पास साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, यहां तक समझ आएगी आपको। मैं यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मेरा आंसर आने वाला है क्योंकि साइन ओवर कॉस tan ही होता है, ठीक है, तो tan आएगा, ऊपर पावर 2 पड़ी है टाइम्स tan स्क्वायर बन जाएगा, टाइम बोलने लगा था tan स्क्वायर ये बन जाएगा, इट मींस ये इसकी कटिंग होने वाली है, देख प्लीज यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम यहां से उठाएंगे इस स्टेप को, यहां लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम थी, देखो इसको कटिंग करना है तो इसका सिर्फ माइनस का फर्क है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसके यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ से मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस कॉमन निकाली तो क्या बनेगा, ये प्लस का बन गया, सारे के सारे सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये ऑटोमेटिकली माइनस का बन जाएगा, ओके, डिवाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए डिवाइड बाय ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो साइन माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो कटिंग नहीं होगी, तो आपके पास आया क्या, ये माइनस आया, साइन ओवर कॉस बचा, साइन ओवर कॉस क्या होता है tan, मैं अलग अलग लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए बचा आपके पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एज साइन ओवर कॉस क्या होता है tan होता है, tan a की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो माइनस की पावर स्क्वायर है पर इवन नंबर है तो माइनस कट हो जाएगी, आपको मैं दिखा देता हूं, माइनस tan a मल्टीप्लाई माइनस tan a, पावर 2 लिखिए, इट मींस आपस में ही ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कट हो गई तो tan a की पावर 2 आ गई, क्योंकि 2 टाइम आया ये तो tan a स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, तो इसे इक्वेशन पर दे दिया 2। नाउ देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सेम आंसर नहीं दे रहे, इसका भी आंसर tan स्क्वायर आया था, इसका आंसर भी tan स्क्वायर आया, इट मींस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि अब प्रूव हो चुका है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम,
equation 1 and 2 left hand side equals to right hand side. So आपका एक्स्ट्रा 8.4 इसी के साथ फिनिश होती है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस एंड शेयर माय दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।